या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम मोटिवेशन पर कुछ विचार करें, कुछ चिंतन करें। जीवन के लिए मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है। प्रेरणा जीवन में बहुत काम करती है। चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई बच्चा हो, जवान हो या कोई वृद्धावस्था में हो, मोटिवेशन की आवश्यकता जीवन के हर स्तर पर होती है। जब मोटिवेशन हमको मिलता है, पॉजिटिव मोटिवेशन, सकारात्मक प्रेरणा जब मिलती है तो हमारा मन प्रसन्न रहता है, हम ऊर्जा से भर जाते हैं और अपने कार्य को आसानी से कर लेते हैं। हम कभी कभी ऐसा अनुभव करते हैं या दिन के 24 घंटे में कभी कभी हमें ऐसा अनुभव होता है जब हम प्रसन्नता अनुभव नहीं करते। लगता है कि आज मैं प्रसन्न नहीं हूं या इस क्षण में प्रसन्न नहीं हूं। और जब व्यक्ति सोचता विचारता है कि क्या कारण होगा कि मैं अप्रसन्न हूं, तो कारण का भी पता नहीं चलता। हाँ, यदि किसी ने कुछ ऐसे अनुचित शब्द हमें कहे कि हमें बुरा लग गया, तो स्वाभाविक रूप से मन दुखी होगा। परंतु यदि ऐसी बात भी नहीं हो और हमें लग रहा है कि आज हम प्रसन्न नहीं हैं, तो फिर क्या वो कारण है जब हम ऐसी स्थिति से गुजरते हैं। 24 घंटे का यदि हम एनालिसिस करें, यदि उसमें सोने का टाइम निकाल दें, जब हम जागृत अवस्था में हैं, तो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है जब हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। हम किसी न किसी एक अज्ञात दुख से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि जब हम डीमोटिवेटेड हों, जब हम प्रसन्न नहीं हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हम मोटिवेटेड हो जाएं, हम अपने आप को उस स्थिति से बाहर निकाल सकें, उस स्थिति में अपने आप को ले जा सकें कि जहां हम प्रसन्न हों। और यदि हम खुश हैं तो स्वाभाविक रूप से हर चीज़ को हम सकारात्मक रूप से देखेंगे और सकारात्मक काम करेंगे। हमारा मन काम में लगेगा और आसानी से हम कठिन से कठिन काम भी कर लेंगे। ये टॉपिक अपने आप में बहुत विस्तृत है। हम एक सीरीज़ के माध्यम से इसको आगे चलाता रहूँगा। मैं इसमें कुछ न कुछ अलग अलग समय पर जोड़ता रहूँगा और आपके सम्मुख लाता रहूँगा। आज मैं इसका प्रारंभ कर रहा हूँ कि कैसे हम मोटिवेटेड रहें, कैसे हम प्रेरित रहें। तो सबसे पहले हमको ये देखना है, पहली स्थिति, हमारा शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ रहे। मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है
शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम अपने काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़े पद पर पहुंचे हैं, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी है, बहुत बड़े पद पर पहुंचे हैं, परंतु शरीर में यदि रोग है, शरीर में कई कष्ट हैं, तो व्यक्ति न तो अपने पद का दायित्व ठीक से निभा सकता है और न ही उस पद का आनंद ले सकता है। तो हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना है। शरीर स्वस्थ होगा तो मन हमारा स्वस्थ होगा। आगे हम मन के विज्ञान पर भी चर्चा करेंगे। आगे के जो एपिसोड्स आएंगे उनमें मन के विज्ञान पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे मन के विज्ञान द्वारा हम अपने मन को, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे और हम प्रसन्नचित्त रह पाएंगे। तो शारीरिक स्वस्थता के लिए हमको प्रतिदिन व्यायाम करना होगा। प्रतिदिन हम शारीरिक एक्सरसाइज करें। हमारे पास यदि मैदान है, हमारे आसपास यदि मैदान है, वहाँ हम दौड़ लगाएं, वहाँ खेल कूद करें। यदि वो संभव नहीं है तो घर के अंदर ही हम कुछ एक्सरसाइज अवश्य करें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्य बलम सुखम आरोग्यम परमं भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। स्वास्थ्य से ही तो सब कुछ संभव है। शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो फिर कैसे ये दुनिया के काम कैसे होंगे? नहीं हो पाएंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर से ही तो हमें सारे अच्छे काम, अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। तो इसके लिए प्रतिदिन हम एक्सरसाइज करें। जितना भी समय मिलता है थोड़ा समय हम अवश्य निकालें। अधिक एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिल रहा है तो हमें योग प्रतिदिन करना है। योग तो घर के अंदर ही हो जाता है। आप बेड में बैठ करके, हम अपने बेड में बैठकर योगासन, योग क्रियाएं आसानी से कर सकते हैं। योग का एक पैकेज हमें प्रतिदिन करना चाहिए। ठीक है। आसन और प्राणायाम। प्राणायामों में भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। प्राणायाम का एक पैकेज 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जैसे भी समय उपलब्ध हो पाता है हमको प्रतिदिन प्राणायाम करना ही करना है। बुद्धियुक्तो जहातिहा उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजुष्व योगः कर्मसु कौशलम। अपने काम में हम कुशल हो जाएं, हमें योग करना है। योग के माध्यम से ही हम शरीर और मन को स्वस्थ रख पाएंगे। हमें इसके आगे बढ़ करके अपनी फूड हैबिट्स को भी नियंत्रित करना होगा। बच्चों से मेरा कहना है, स्टूडेंट्स से मेरा कहना है, जो जंक फूड का सेवन कर रहे हैं उनसे आप बचें। जंक फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलते, वो हमारे शरीर को भी खराब कर रहा है, उससे शरीर को फ़ायदा नहीं हो रहा है। हमें हेल्दी डाइट लेनी होगी, ऐसा भोजन जो संतुलित हो,
संतुलित आहार लेना है। ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, विटामिन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, मिनरल्स भी हों, विटामिन सब कुछ उसमें हो। हरी सब्जियों का सेवन, कई बच्चे हरी सब्जी नहीं खाते या सेलेक्टिव रहते वेजिटेबल्स के मामले में, ये सब्जी खानी है, ये नहीं खानी है। क्योंकि यदि हम सेलेक्टिव हो जाएंगे कि हम ये सब्जी नहीं खाएंगे या ये दाल नहीं खाएंगे, उससे क्या होगा, हमारे लिए भोजन की कमी हो जाएगी। माना आप ग्रीन वेजिटेबल यूज़ नहीं करते, हरी सब्जी खाना आपको पसंद नहीं है, तो यदि कहीं पर हरी सब्जी मिल रही है खाने के लिए, तो फिर आप तो उससे वंचित हो गए। इसलिए मेरा आपसे कहना है, एक तो शारीरिक एक्सरसाइज करनी है, दूसरा योग करना है, तीसरा अपना आहार संतुलित करना है, अच्छा करना है। शरीर में मोटापा ना आए उसके लिए भी तत्पर रहना है। क्योंकि मोटापा यदि शरीर में आ गया तो उससे भी तो कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, और जो फुर्ती होती है, स्फूर्ति होती है, वो भी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो एक तो भोजन का ध्यान रखना है। आज समाज में एक ऐसी समस्या विकराल रूप ले रही है, वह है व्यसन। बीड़ी हो, सिगरेट हो, शराब हो, गुटखा हो, पान मसाला हो या भांग का सेवन हो, कई प्रकार के नशे चल रहे हैं। इनसे अपने आप को बचाना है। जिन्होंने अपने आप को नशे से बचा दिया है, उनका जीवन बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ता है। उनका एक अच्छा फ्रेंड सर्किल होता है। वो समाज में अपने दायित्वों को और अधिक ढंग से निर्वहन कर सकते हैं। तो व्यसनों से दूर रहना है। हम ऐसी कंपनी में बिल्कुल ना जाएं जहां व्यसनों का प्रयोग हो रहा है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वह देख देख कर ही व्यसन सीखता है। जब वो दूसरे को देखता है, अपने बड़ों को देखता है या अपने साथियों को देखता है या अपने आइडल्स को देखता है कि ये सब तो जिनको मैं पूजनीय मानता हूँ, जो मेरे बड़े हैं, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका मैं अभिवादन करता हूँ, ये मेरे दोस्त, ये तो नशा कर रहे हैं। तो नशे की प्रवृत्ति का वो बच्चा शिकार हो सकता है, और एक बार नशे के मार्ग पर चलने पर वहाँ से वापस आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये बताया गया है मनोवैज्ञानिकों द्वारा कि नशा का मार्ग वन वे है। एक बार व्यक्ति वहाँ चला गया तो वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसी जगह जाना ही नहीं है, क्योंकि जब हम उद्दीपन देखते हैं तो हम फिर उसी रूप में एक्साइट होते हैं। तो ऐसे हम दृश्य ना देखें, इस टाइप के हम दृश्य ना देखें। आप जानते हैं, अन्न से मन बनता है, अन्न से मन बनता है, संग का रंग चढ़ता है, और वाणी से जीवन बनता है। जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मस्तिष्क होगा। ठीक है। जैसे हम संगति में रहेंगे, अच्छी संगति में रहेंगे, ठीक है, तो हम पर अच्छा रंग चढ़ेगा, और कुसंग की ओर चले गए, नशे की ओर चले गए, तो फिर जीवन में नशा आने की बहुत संभावना हो जाती है। और वाणी से ही जीवन बनता है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं
हारा न चंद्रोज्ज्वल न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालं कृता मूर्धजा वाणेका समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धारते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। तो वाणी को परिष्कृत करना है, अपनी वाणी को अच्छी रखना है, अच्छा बोलना है। देखो, बोलना तो हमें किसने दिया हुआ है? भगवान ने दिया हुआ है। हम जब बोलते हैं ना कि शक्ति कहाँ से आई, तो ईश्वर ने दी है, पर बोलना यहाँ सीखना पड़ता है। ठीक है, बोलने की शक्ति ईश्वर ने दे रखी है, बोलना हमको यहाँ सीखना पड़ता है। जीवन ईश्वर ने दिया हुआ है, पर जीना हमको यहाँ सीखना पड़ता है। तो हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे लोगों की संगति करें, कुसंग की ओर नहीं जाएंगे, मोटिवेट हमेशा रहेंगे। यदि हम अच्छी बातों, अच्छी प्रक्रियाओं का हेल्प लेंगे, अच्छी बातों का सहारा लेंगे, तो हम हमेशा मोटिवेट रहेंगे। हमारा शरीर जो है, हमारा मस्तिष्क जो शरीर को चलाता है, शरीर को चलाने के लिए हार्मोन्स रिलीज करता है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करता है। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, इंडोर्फिन, ये जो हार्मोन्स है ना, यही तो हमें प्रसन्न रखते हैं, दुखों से हमको दूर रखते हैं। इंडोर्फिन नामक हार्मोन तो जब हम योगाभ्यास, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है। ये पेन किलर का काम करता है बॉडी में। जैसे जब शरीर में दर्द होता है तो हम पेन किलर लेते हैं, तो इंडोर्फिन नामक जो हार्मोन है ये तब रिलीज होता है जब हम एक्सरसाइज करें, जब हम योग करें। मन का विज्ञान, माइंड साइंस कहता है कि अपने मन के द्वारा हम कुछ ऐसे रास्तों पर चलें, ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करें कि ये जो हार्मोन्स हैं जो हमको फील गुड कराते हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, हमको अच्छा अनुभव कराते हैं, बॉडी में पेन किलर का काम करते हैं, जो मैंने कहा डोपामाइन, ओ ऑक्सीटोसिन, एस सेरोटोनिन और ई इंडोर्फिन। ठीक है, ये हार्मोन फिजिकल एक्सरसाइज, योग के द्वारा भी मस्तिष्क उचित मात्रा में इनको सेक्रेट करता है और हम प्रसन्न बने रहते हैं। मन के विज्ञान द्वारा, मन का विज्ञान कहता है कि हम ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें, हम अपने लिए अच्छी अच्छी बातें बोलें, हमारी जो परिस्थिति है हम उसको उसी रूप में स्वीकार करें, तो ये जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, ये हार्मोन्स निकलते हैं। हम कहीं किसी की मदद कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति की हेल्प कर रहे हैं, समाज में किसी के काम आ रहे हैं, ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं, तो ये जो 4 हार्मोन्स हैं, इनको मैं हैप्पी हार्मोन्स के रूप में भी कह सकता हूँ, ये सीक्रेट होते हैं। ये मन का विज्ञान कहता है, माइंड साइंस कहता है। तो हमको हमेशा मोटिवेशन वाली अवस्था में रहने के लिए हमेशा हम प्रेरित रहें, या कभी हमारे अंदर डीमोटिवेशन की स्थिति आ गई, आज हम प्रेरित नहीं हो रहे हैं, किसी क्षण प्रेरित नहीं हो रहे हैं, हमें कुछ दुख जैसा अनुभव हो रहा है, तो हम ये सब बताई हुई बातों का पालन करें, तो निश्चित रूप में डीमोटिवेशन वाली स्थिति से हम मोटिवेशन वाली स्थिति में आ जाएंगे और स्वस्थ एवं
प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।